नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने खाने पीने की क्या सुविधा है और बोध गया में आप कहां-कहां घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका बोध गया में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बोध गया यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हैं बोध गया की। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 98 किलोमीटर दूर फल्गु नदी के तट पर गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य 4 तीर्थ सारनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी स्थानों में से बोध गया सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ मौजूद काफी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। साथ ही बोध गया ही वह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिससे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठ करके उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पर कई सारे त्योहार होते हैं जिससे कि यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक इन महीनों में बड़े ही दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ गर्मियों के महीनों में पड़ने वाले बुद्ध पूर्णिमा को मनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और साथ ही यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पर ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के साथ साथ यहाँ श्रद्धालु अपने पितरों की शुद्धिकरण के लिए भी आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का शुद्धिकरण यहीं पे करवाया था। दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा है, जिनसे कि आप दिल्ली, पटना, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर और हैदराबाद आदि जैसे राज्यों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट गया जंक्शन तक पहुँच सकते हैं। और इस जंक्शन से बोध गया की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिससे आप बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस जंक्शन से बोध गया के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 30 रुपए पर पर्सन होता है, वही शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए तक का होता है। और दोस्तों अगर आप बोध गया पहुंचने के लिए फ्लाइट लेते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए वाराणसी, कोलकाता, थाईलैंड, जापान, भूटान, म्यांमार आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से बोध गया की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, जिससे आप बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा करके बोध गया पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से बोध गया की दूरी लगभग 116 किलोमीटर है, जिसे आप रिजर्व टैक्सी या बस के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से बोध गया के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन का होता है, और वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2500 से 3000 रुपए तक होता है। और दोस्तों अगर आप बोध गया बस से जा रहे हैं तो यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट बस वाराणसी, नालंदा, राजगीर, दिल्ली, पटना, काठमांडू और बिहार राज्य के सभी शहरों से बोध गया के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके बोध गया तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप बोध गया अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गया राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप बोध गया अपने निजी वाहन द्वारा बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। और गया राज्य की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए बड़ी आराम से अपने कार या बाइक से बोध गया तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप बोध गया पहुंचने के बाद यहाँ कहाँ पे स्टे करें। वैसे तो अगर आप यहाँ पर एक अच्छी लोकेशन पे रूम बुक करना चाहते तो आपको गया जंक्शन के अगल बगल कई सारे धर्मशाला होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 400 से 1000 रुपए में बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे स्टेशन के पास में रूम बुक करना नहीं चाहते तो आप विष्णुपद मंदिर के आसपास रूम बुक करके स्टे कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 500 से 1500 रुपए तक होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गया में कहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करें यहाँ
यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको बोध गया में कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटविन में, जिसमें आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप फ्री में गेम खेल करके यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से आप जाकर के साइन अप कीजिए और यहाँ पर पैसे अर्न कीजिए। दोस्तों, अब बात करें कि आप बोध गया में कहाँ कहाँ घूमे। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले महाबोधि मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल यह मंदिर गया जिले का सबसे खूबसूरत और सबसे पसंदीदा महाबोधि मंदिर है, जो सभी क्षेत्रों से काफी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस मंदिर के पीछे ही बोधि वृक्ष है, जहाँ पर पर्यटक शांति की तलाश में इस वृक्ष के नीचे आकर के आनंद लेते हैं। और यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक प्रवेश करने के लिए खुला रहता है। इसी के साथ ही आप यहाँ द ग्रेट बुद्धा स्टैचू भी देख सकते हैं। बोध गया और गया में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला बुद्धा स्टैचू बहुत ही खास है, क्योंकि बलुआ पत्थरों और लाल ग्रेनाइट से निर्मित यह मूर्ति लगभग 80 फीट की एक खूबसूरत संरचना है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ध्यान करने की अवस्था में गहराई से पर्यटकों को देखने के लिए मिलता है। और देश की सबसे प्रमुख बुद्ध लिपियों में से एक इस संरचना को 1989 में दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ विष्णुपद मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गया जिले में मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे पर स्थित इस मंदिर का वर्णन रामायण में भी किया गया है। और यह मंदिर लगभग 40 सेमी लंबे अपने पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें शंखम, चक्रम और गदम सहित 9 प्रतीक हैं। और ऐसी मान्यता है कि पितरों के तर्पण के पश्चात इस मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने से समस्त दुखों का नाश होता है एवं पूर्वज पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ माँ मंगला गौरी टेम्पल के भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का वक्ष स्थल यानी कि स्तन गिरा था, जिसके कारण यह शक्तिपीठ पालनहार या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। और साथ ही इस शक्तिपीठ को असम के कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान माना जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ आर्कियोलॉजी म्यूजियम भी घूम सकते हैं। यह संग्रहालय 1956 में स्थापित महाबोधि मंदिर के पास में स्थित बहुत ही खास संग्रहालय है, जहाँ पर आपको पत्थरों की मूर्तियां, बौद्ध अवशेष, भगवान बुद्ध की छवियां और प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर से लाए गए पत्थर आदि जैसे विभिन्न प्रकार की यहाँ पर कई सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं। और इन्हीं वस्तुओं को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर भारी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ थाई मठ भी देख सकते हैं। महाबोधि मंदिर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित यह मठ बोध गया के उत्तम मठों में से एक है, जिसे लोकप्रिय रूप से थाई मठ के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ ही इस मठ को 1956 में थाईलैंड के सम्राट द्वारा बनवाया गया था, जो कि थाईलैंड की वास्तुकला को दर्शाता है। और इस मठ में भगवान बुद्ध की कांस्य से बनी एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, और भी ऐसी कई सारी जगह है गया में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे छमाछम वाटर पार्क, बराबर कैबेज, तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, बोध गया वाटर पार्क, जामा मस्जिद आदि जैसे बोध गया के टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कुल खर्चों की। वैसे तो अगर आप बोध गया में घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपको कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए तक पर पर्सन का होता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप बोध गया में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करते हैं, और बोध गया आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।